नमस्कार दोस्तों आज हम लेके आए हैं दो कहानियां, दो रहस्य। एक नंदी की मूर्ति जिसका आकार पिछले कई सालों से बढ़ता जा रहा है और दूसरा तिरुपति बालाजी मंदिर का रहस्य। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या साइंटिफिक लॉजिक है और क्या क्या हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई पत्थर की मूर्ति जीवित हो सकती है? क्या आपने कभी देखा है कि कोई बेजान पत्थर समय के साथ अपना आकार बदल रहा है? यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारत के आंध्र प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जहां एक विशाल नंदी की मूर्ति पिछले कई सौ सालों से लगातार बढ़ रही है और ये इतनी बढ़ चुकी है कि मंदिर प्रशासन को वहां के खंभे हटाने पड़े हैं। स्थानीय लोग इसे कलयुग के अंत की आहट मानते हैं। वहीं वैज्ञानिक इसके पीछे जियोलॉजिकल वजह ढूंढने में लगे हैं। आखिर क्या है इस बढ़ते हुए नंदी का रहस्य? क्या ये वाकई कोई चमत्कार है या इसके पीछे कोई विज्ञान का अनसुलझा फॉर्मूला? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नंदयाल के पास पहाड़ियों के बीच स्थित है श्री यांगटी उमा महेश्वर मंदिर। ये मंदिर 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहरा बुक्का राय ने बनवाया था, लेकिन इस जगह की कहानी उससे भी हजारों साल पुरानी है। इसे अगस्त्य क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि महान ऋषि अगस्त्य ने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा लिंग के रूप में नहीं बल्कि अर्धनारीश्वर के रूप में होती है, यानी शिव और पार्वती का संयुक्त मूर्ति जिसे एक ही पत्थर में तराशा गया है। लेकिन इस भव्य मंदिर की सबसे बड़ी पहेली मंदिर के आंगन में बैठे नंदी महाराज की है। अब हम आते हैं असली रहस्य पर। पुराने समय में मंदिर आने वाले लोग बताते हैं कि वे नंदी की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा आसानी से कर पाते थे। नंदी और मंदिर के खंभों के बीच काफी दूरी थी, लेकिन पिछले 20 सालों में ये नज़ारा बदल चुका है। नंदी का आकार इतना बढ़ गया है कि अब उन खंभों के बीच से निकलना नामुमकिन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ रिसर्च की तो उनके आंकड़े चौंकाने वाले थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये नंदी की मूर्ति हर 20 साल में 1 इंच बढ़ रही है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक मूर्ति के लगातार बढ़ते आकार की वजह से वहाँ के कुछ खंभों को उखाड़ना पड़ा ताकि मूर्ति के लिए जगह बनी रहे और मंदिर के ढांचे को नुकसान न पहुँचे। ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये माना कि नंदी की मूर्ति बढ़ रही है। और सबसे बड़ा सवाल आपके मन में भी होता होगा, आखिर एक पत्थर कैसे बढ़ सकता है? वैज्ञानिकों ने जब इस पत्थर की जांच की तो एक थ्योरी सामने निकल के आई और वो थ्योरी थी सिलिका एक्सपेंशन। यांगटी के नंदी जिस पत्थर से बने हैं उसे क्रिस्टलाइन रॉक कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पत्थर में सिलिका और कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हवा की नमी और वातावरण के संपर्क में आने पर रिएक्ट करते हैं। जब ये मिनरल्स वातावरण में पानी और गैस को सोखते हैं तो पत्थर के अंदरूनी ढांचे में एक्सपेंशन होता है, यानी कि विस्तार होता है। लेकिन यहाँ एक पेच है, अगर ये सिर्फ सिलिका एक्सपेंशन है तो मंदिर की बाकी मूर्तियाँ क्यों नहीं बढ़ रही, जबकि वो सभी मूर्तियां इसी पत्थर से बनी हैं? ये सवाल विज्ञान को आज भी उलझाए है। विज्ञान के पास अपनी थ्योरी हो सकती है, लेकिन आस्था का अपना एक अलग सच है। यहाँ के लोग ब्रह्मनगरी काल ज्ञानम पर अटूट विश्वास रखते हैं। इसे लिखने वाले पोर्टुलूरी स्वामी को भारत का नास्ट्रेडमस कहा जाता है। उन्होंने हजारों साल पहले एक भविष्यवाणी की थी, जब कलयुग अपने अंत पर होगा तब यांगटी नदी के नंदी महाराज उठ खड़े होंगे और एक भयानक गर्जना करेंगे। लोगों का मानना है कि नंदी का बढ़ना उनकी भविष्यवाणी का हिस्सा है। जिस दिन नंदी के पास की जगह खत्म हो जाएगी और वो जीवित होकर चिल्लाएंगे, उसी दिन प्रलय आएगा। ये बात सुनने में डरावनी लग सकती है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये अटल सत्य है। यांगटी का एक और रहस्य है, यहाँ आपको एक भी कौवा नहीं मिलेगा। पौराणिक कथा के अनुसार जब ऋषि अगस्त्य यहाँ तपस्या कर रहे थे तो कौवों ने उन्हें बहुत परेशान किया।
ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वे कभी भी इस क्षेत्र में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कौवा शनिदेव का वाहन है। इसलिए माना जाता है कि यहाँ शनिदेव का प्रभाव भी नहीं है। यही नहीं, यहाँ की पुष्करिणी कुंड में पानी पहाड़ियों के बीच में से आता है, लेकिन इसका सोर्स आज तक भी कोई नहीं जान पाया। पूरे साल इस कुंड का पानी एक ही लेवल पे रहता है। यांगती मंदिर आस्था और विज्ञान का एक ऐसा संगम है जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लगता है, चाहे वो मिनरल्स का कमाल हो या भगवान का चमत्कार। ये बढ़ते हुए नंदी हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में आज भी ऐसी चीजें हैं जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं है। अगर आप भी आंध्र प्रदेश जाएं तो इस जीवित रहस्य को अपनी आंखों से जरूर देखें। अब हम बात करेंगे तिरुमाला के वेंकटेश्वर मंदिर की। इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है, जहां हर साल अरबों का दान आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर की ख्याति सिर्फ इसके खजाने से नहीं है। यहाँ विज्ञान के वो नियम टूट जाते हैं जो हम स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ की मुख्य मूर्ति, जिसे ध्रुव बेरम कहा जाता है, उसके बारे में ऐसी बातें कही जाती है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या एक पत्थर की मूर्ति को पसीना आ सकता है? क्या किसी पत्थर की मूर्ति पे असली बाल उग सकते हैं? और क्या ये मुमकिन है कि कड़ाके की ठंड में भी उस मूर्ति का तापमान बिल्कुल नॉर्मल हो, यानी 43 डिग्री सेल्सियस? आइए चलते हैं बालाजी मंदिर के इसी रहस्यों को जानने के लिए, जिसके सामने मॉडर्न साइंस ने भी घुटने टेक दिए। पहला रहस्य, भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को जब आप करीब से देखेंगे तो उनके सिर पर काले लंबे और रेशमी बाल दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि ये बाल किसी कृत्रिम धागे या नायलॉन के नहीं हैं, बल्कि असली इंसानी बाल हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान की इसी मूर्ति पे चोट लगी थी और उनके बाल गिर गए थे। तब गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने अपने बाल काटकर भगवान को अर्पित कर दिए थे और भगवान ने प्रसन्न होकर कहा था कि जो भी भक्त यहाँ अपने बाल दान करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि ये बाल कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा रेशमी बने रहते हैं। कई लोगों का दावा है कि ये पत्थर की मूर्ति का हिस्सा नहीं है, बल्कि ऊपर से अलग से महसूस होते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इन बालों की देखभाल बिल्कुल इंसानों की तरह की जाती है। अगला रहस्य, तिरुमाला की पहाड़ियाँ समुद्र तल से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ अक्सर ठंड का माहौल बना रहता है, खासकर सुबह के वक्त। लेकिन मंदिर के गर्भगृह के अंदर एक अजीब घटना होती है। जब पुजारी सुबह की पूजा के लिए मंदिर को खोलते हैं तो मूर्ति का तापमान हमेशा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, यानी 43 डिग्री सेल्सियस, जबकि बाहर का तापमान बिल्कुल ठंडा रहता है। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए कि एक ग्रेनाइट पत्थर बिना हीटिंग सोर्स के इतनी गर्म कैसे रह सकती है। यही नहीं, भगवान की मूर्ति को अक्सर पसीना आता है। इसे स्वेद कहा जाता है। हर गुरुवार को जब भगवान का निज रूप दर्शन होता है तो पुजारी रेशमी कपड़े से भगवान की पीठ और अंगों को पोंछते हैं, क्योंकि वहां नमी और पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती है। क्या ये इस बात का प्रमाण है कि इस पत्थर की मूर्ति के अंदर एक जीवित ऊर्जा वास करती है? अगला रहस्य, अगर आप मूर्ति के पीछे अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज सुनाई देगी। ये आवाज बिल्कुल वैसी है जैसे कि समुद्र की लहरें की टकराने की आवाज होती है। शास्त्रों में भगवान वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं। भक्त मानते हैं कि मूर्ति के अंदर से आने वाली ये आवाज उसी अनंत सागर की गूंज है। अगला रहस्य, विज्ञान कहता है कि पचा कपूरम यानी कैम्फर को अगर लंबे समय तक किसी पत्थर पर रगड़ा जाए या लगाया जाए तो उस पत्थर में केमिकल रिएक्शन की वजह से दरारें पड़ जाती है। लेकिन भगवान बालाजी की मूर्ति पर सदियों से हर रोज भारी मात्रा में कपूर लगाया जाता है। इसके बावजूद मूर्ति पर एक भी खरोंच का निशान नहीं है। ये ग्रेनाइट पत्थर के नेचर से बिल्कुल अलग है। अगला रहस्य, पूजा के दौरान भगवान पर चढ़ाए गए फूल, तुलसी के पत्ते
और मालाओं को कभी बाहर नहीं फेंका जाता। नियम के अनुसार पुजारी इन फूलों को मूर्ति के पीछे एक जल कुंड में विसर्जित करते हैं। माना जाता है कि ये फूल वहां से गायब हो जाते हैं और सीधे 20 किलोमीटर दूर येरपेडु नाम की जगह पर झरने में निकलते हैं। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि मंदिर के गर्भगृह से उस झरने का रास्ता आखिर है कहाँ। तिरुपति बालाजी का ये मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और उन अनसुलझे रहस्यों का घर है जहाँ तर्क खत्म हो जाता है और चमत्कार शुरू होता है। वैज्ञानिक तो अपनी रिसर्च करते रहेंगे, लेकिन भक्तों के लिए बालाजी आज भी इस धरती पर साक्षात विराजमान है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये रहस्य आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मेरी आने वाली सभी रहस्यों के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आज का ये रहस्य आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक देखते रहिए तमस फाइल्स, जहां लॉजिक ख़त्म हो जाता है। नमस्कार।